कंसीडर दिस गेट 2020 क्वेश्चन। ओके, यहां पर एक स्केड्यूल गिवन है जिसमें दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2। ओके, इस स्केड्यूल को इस तरह से लिखा गया है और लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब T1 की पहले ये, अच्छा इंस्ट्रक्शन को लिखने का भी तरीका थोड़ा चेंज है। RA का मतलब है रीड ऑफ A, इस RB का मतलब है रीड ऑफ B, WB का मतलब है राइट ऑफ B। ओके, तो ये स्केड्यूल ऐसे लिख दिया गया है। अगर इसको आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके इक्विवेलेंट ये स्केड्यूल है। ओके, T1 की RA पहले परफॉर्म हुई है इसलिए ये टाइम में पहले आई है, फिर RB परफॉर्म हुई है T2 की, तो ये देखो RB आया है। और इस तरह से इसको मैंने ये लिख दिया है। इसमें RX मतलब RA का या WB का मतलब बताया गया है कि ये क्या है। Which one of the following schedule is conflict equivalent to above schedule। इन चार ऑप्शन में से चार स्केड्यूल गिवन है और कोई एक करेक्ट है। ओके, तो अब कौन सा वो करेक्ट है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं। ओके, और इसमें मेथड क्या अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड दैट इज सीरीज ऑफ स्वैप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये मैंने S1 की दो कॉपी बना ली है क्योंकि इस पे चेंज करूंगा तो ये मीन्स चेंज हो जाएगा, इसलिए इसकी एक कॉपी बना ली है। इसमें चेंज करूंगा, सीरीज ऑफ स्वैप्स इस पे अप्लाई करूंगा। अगर मुझे ए स्केड्यूल मीन्स इसको ट्रांसफॉर्म करना है जो स्केड्यूल ए ऑप्शन में है। ओके, इसका मतलब है कि T2 में शुरू में 3 इंस्ट्रक्शन आ जानी चाहिए और 4 इंस्ट्रक्शन जो T1 की हैं वो यहाँ पे हो और इसका WC सबसे लास्ट में हो। ये मुझे फोकस रखना है अपना। ओके, तो चलो मैं ये इसको देखता हूं। अगर आप देखो ये WC और WB को, ओके, तो इस WC WB क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का ही सीरीज ऑफ स्वैप्स क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का आप स्वैप कर रहे हो तो जो अल्टीमेटली जो आउटपुट होगा स्केड्यूल का मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी इसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इनकरेक्ट कभी नहीं आ सकता है। ओके, या कह लो कि DBMS इनकंसिस्टेंट स्टेट में कभी नहीं आ सकता है अगर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को आप स्वैप कर रहे हो तो। जबकि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग को स्वैप कर दोगे तो जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। ओके, या DBMS डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो WC WB को मैंने स्वैप किया, तो स्वैप करूंगा तो टाइम में जिस टाइम पे WC परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे WB परफॉर्म होगा और जिस टाइम पे WB परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे WC परफॉर्म होगा। अब WC इसके टाइम पे मतलब WC यहां आ जाएगा। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, WB। ओके, और इनको मैं यहां से हटा दूंगा। अगर देखो आप तो ये लास्ट का आपने सीक्वेंस सेट कर दिया WC और WB का। अब मुझे क्या करना है, बिगिनिंग में ये 3 RB WB और RD ये सबसे एकदम बिगिनिंग में जानी चाहिए। तो देखते हैं कैसे जाएंगी ये। और मैंने क्या किया, यहां से इस RA और RB को, अगर इस RA और RB को देखो तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसका मतलब RA यहां हो सकती है और RB यहां परफॉर्म हो सकती हैं। इनको मैंने यहां से हटा दिया, टाइम लाइन में दोनों को स्वैप कर दिया। अब देखो आप RA WA अगेन नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्जुगेटिव भी हैं। इसका मतलब इस जगह पे क्या कर दूं, इस जगह पे RA परफॉर्म कर दूं और इस जगह पर WB परफॉर्म कर दूं। ओके, स्वैप हो गया, टाइम सीरीज ऑफ स्वैप्स हो रहे हैं। यहां से आप देखो RC RD ये क्या है, अगेन कॉन्जुगेटिव भी हैं और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। तो यहां RC परफॉर्म कर दूं और इसकी टाइम पर RD परफॉर्म कर दूं, टाइम लाइन में स्वैप हो गया दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का। अगेन देखो RA RD, तो इस जगह पर RD परफॉर्म कर दूं, ओके, और इस जगह पर RA परफॉर्म कर दूं, ये हटा दूं इसके बाद। ओके, तो अगर आप देखो
तो ये जो S1 ये जो स्केड्यूल है ये एक्चुअल में क्या है, ये स्केड्यूल है, मतलब S1 ट्रांसफॉर्म्ड टू दिस स्केड्यूल. ओके, आफ्टर सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन टाइमलाइन. इसका मतलब चूंकि इसमें ये कन्वर्ट हो गया एंड देयरफॉर दिस इज द S1 एंड दिस स्केड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट. ओके, एक तो ये बात हो गई. साथ में दूसरे मेथड से अगर मैं देखना चाहूं कि दूसरा मेथड क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो अगर किन्हीं दो स्केड्यूल में नहीं चेंज हो रहा है तो वो दोनों स्केड्यूल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है. मींस S1 और इसको पिक करूं अगर मैं, ओके, तो आप देखोगे कि इसके लिए मैंने ये क्या किया है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं. ओके, अगर आप इसमें देखोगे तो एग्जैक्टली यही कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं. लेकिन अगर मैं दूसरे मेथड से सीरीज ऑफ स्टेप्स से ना प्रूफ करूं इनको बी सी डी को कि इक्विवेलेंट नहीं है और इस मेथड से कर दूं जिसमें ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस के मेथड से, तो वो देखते हैं. इसकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस है ये मैंने लिख दिया है. ये R1 और R2 का क्या मतलब है, जो इसकी इंस्ट्रक्शन है तो मैंने इसको T2 की इंस्ट्रक्शन है तो यहां मैंने क्या कर दिया है, सब में T2 लिख दिया है. ओके, और 1 ट्रांजैक्शन 1 की इंस्ट्रक्शन है तो 1 लिख दिया है और इसके बेसिस पे ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं. अब देखते हैं अगर मैं B की बात करूं, B में आप देखो ये जो WB है और जो ये WB है. ओके, इसमें देखो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन क्या बढ़ रही है. अगर इसको खड़ा कर दो ऐसे करके तो ये होगा टाइम में, टाइम इधर जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो W1B पहले हो रहा है W2B से. यहां पर जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है वो W1B और W2B है. ओके, जबकि यहां पर W1B W2B है ही नहीं. और हमसे क्या पूछ रहा है, इस स्केड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कौन सा स्केड्यूल है. तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है एग्जैक्टली वही कॉन्फ्लिक्ट किसमें होना चाहिए, इस स्केड्यूल में होना चाहिए. वो नहीं है, यहां पर ये वाला कॉन्फ्लिक्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है एंड देयरफॉर क्या कहेंगे, एक ही ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप मैच करो और आंसर, आगे करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है. अगर सी में देखो तो जो ये WD है और ये जो RD है, यहां पर क्या है, W1D पहले परफॉर्म हो रहा है R2D से. ओके, यहां पर देखो ऐसा कोई यहां पर R2D W2D है, पहले मीन्स रीड है D का एंड देन राइट है D का, यहां पर रिवर्स कर दिया उसको, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है. डी ऑप्शन में देखो तो पहले क्या हो रहा है, T2 का राइट हो रहा है C पर, W2C हो रहा है देन RC है, जबकि हमको चाहिए क्या था, C पर R1C एंड देन W2. पहले C पे रीड होना चाहिए था और फिर राइट होना चाहिए था. इसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है रिलेटिव ऑर्डर है C का RCWC, ये है कॉन्फ्लिक्ट RCWC, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है. लेकिन इसमें क्या है, इसको रिवर्स कर दिया है. क्या कर दिया है, पहले टाइम इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है तो WC का टाइम कम है और इसका ज्यादा है. इसका मतलब यहां पर क्या कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर WC-RC है. ओके, या कह लो आप W2C और R1C है. चूंकि ये इसकी वजह से क्या है, ये भी ऑप्शन मींस ये स्केड्यूल और ये स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है. ओके, सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड दैट्स